नमस्कार बच्चों। आज हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम जो चल रहा है करने जा रहे हैं। रेलवे एनटीपीसी में ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं अंकों का हेर फेर करके, तो हम लोग देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं ताकि एग्ज़ाम में हम लोग इसकी का बेनिफिट उठा सके। तो चलिए देखिए, प्रश्न आपको कहता है कि जब एक संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। ध्यान देना बच्चों, जब एक संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। तो 7 3 10, 10 एक ऐसी संख्या है, 7 3 10, 10 एक ऐसी संख्या है जिसको 7 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या बचेगा आपको? 3 बचेगा। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि 1 से 100 के बीच कुल संभव संख्या क्या होगी। तो देखिए, 1 से 10 के बीच होता अगर पूछता तो कुल संभव संख्या कितना होता? 1 होता, वो 10। अगर 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया? 17। अगर 1 से 20 के बीच पूछता तो कुल संभव संख्या हो जाती 2, 21 और जोड़ 3, मतलब 24 को अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो कुल संभव संख्या हो गया कितना? 3। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 7 गुना 1 है तो 1 हो गया, 7 गुना 2 है तो कुल संभव संख्या 2 हो गया, यहाँ 7 गुना 3 है तो कुल संख्या हो गया 3। इसी तरह से 91 प्लस 3 94, 94 को हम 7 से जब भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो 91 कितने के गुणक है? तो 7 गुना 13, मतलब कि एक 94 हो गया, और इसमें अगर 7 जोड़ देते हो तो 101 हो जाता है, जबकि प्रश्न में पूछ रहा है 100 तक ही। तो कहने का मतलब है कि 94 ही हो गया हाईएस्ट नंबर, जो 7 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर देता है। तो आपको यहाँ पर 94 आने के लिए क्या है? 91 प्लस 3, तो हम 91 के लिए 7 गुना 13 किए, मतलब कि 13 संख्या होगी 1 से 100 के बीच, जिसे 7 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। लेकिन ऑप्शन में हमारा 13 नहीं है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि प्रश्न क्या कहता, कुल संभव संख्या। तो संभव तो 14 है नहीं, 18 भी है नहीं, 19 भी है नहीं, तो संभव क्या है? 10 ही हो सकता है। चलिए, तो 10 हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 8 दिनों में 6 घंटे के लिए 6 बर्नर, देखिए क्या कहता है, 8 दिनों के लिए 6 घंटे के लिए 6 बर्नर का परिचालन लागत 450 रुपया है। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 6 बर्नर को 6 घंटा रोज चलाता है और 8 दिन तक वह ये काम करता है तो उसको लागत कितना लगता है? 450 रुपया। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि बर्नर की संख्या बताइए, मतलब कि बर्नर की संख्या मान लिए B, अगर वह यदि 10 दिनों में 5 घंटे यूज किया जाता है तो हमको लागत लगता है 1250 रुपया। तो अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये कितना बार में कटेगा? ये हो गया आपको 9 बार में, 9 पचे 45, और ये हो गया 25 बार में।
ये हो गया 25 दूनी 50, और ये आपका हो गया 3 बार में, तो ये हो गया 2, अब फिर 3 से ये कट गया तो ये हो गया 2, और ये 2 और ये 2 कट गया तो ये हो गया b बराबर 8 दूनी 16। 16 बर्नर जो है 10 दिनों तक 5 घंटे अगर यूज करते हैं तो लागत कितना लगेगा? 1250 रुपया। तो आपको आंसर हो गया 16 ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 छात्र इतिहास में सफल हुए, 30% छात्र हिस्ट्री में असफल हुए। तो देखिए हिस्ट्री में कितने परसेंट छात्र असफल हुए? 30%। उसके बाद कहता राजनीति में, पॉलिटिकल साइंस में 25% छात्र 45% छात्र असफल हुए, और हिस्ट्री तथा पॉलिटिकल साइंस दोनों में मिलाकर 25% छात्र असफल हुए। तो बताया, पूछा जा रहा है कि दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो देखिए दोनों विषयों में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए निकाल देते हैं। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मिला के 75% अनुत्तीर्ण हुए, और 25% वैसे व्यक्ति है जो चाहे वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों में असफल हुए हैं, तो 25% घटा दिए। मतलब कि 50% ऐसे छात्र हैं जिसमें कुछ हिस्ट्री में असफल हुए, 45% पॉलिटिकल साइंस में, और 25% छात्र जो है वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों में असफल हुए। तो रेस्ट जो 50% जो विद्यार्थी बच रहा है वो क्या है? दोनों विषयों में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में सफल व्यक्ति है। तो आंसर आपका हो गया सी नंबर 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी के कोण 2x 3x माइनस 12 और 5x माइनस 18 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, एक ट्रायंगल है ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एक कोण जो है 2x डिग्री का है, दूसरा कोण है 3x माइनस 12 डिग्री, और तीसरा कोण है 5x माइनस 18 डिग्री। अब पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग ट्रायंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार लिख सकते हैं 2x प्लस 3x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 18 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 3 2 5 5 10 x हो गया, और माइनस 12 और 18 हो गया माइनस 30 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री। बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो 10x बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 210 डिग्री। तो x बराबर हो गया, सॉरी, हाँ 210 डिग्री, तो x बराबर हो गया 21 डिग्री। ठीक है ना। तो अब आ जाइए फिगर के अनुसार, ये हो गया कितना डिग्री का? 21 दूनी 42 डिग्री का एंगल। ये हो गया 21 तिया 53, और 53 में से 12 गया तो कितना बच गया? 53 में से सॉरी 63, और 63 में से 12 गया तो ये हो गया 51 डिग्री का एंगल। और ये कितना हो जाएगा? 21 गुना 5 मतलब 105 डिग्री। 105 डिग्री में से 18 गया तो 105 डिग्री में से 20 डिग्री घटा दीजिए तो 85 हो गया, और 2 एक्स्ट्रा घटाए थे तो जोड़ दीजिए तो 87 डिग्री हो गया। तो इस तरह से देखिए सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 87 डिग्री का है। तो लिख दे, ये आंसर आपका हो गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
100 लीटर के 1 बिलियन में 75% पानी और बाकी तरल चीनी है। देखिए 100% का बिलियन है, मिक्सर कितना पर लीटर है, 100 लीटर है, जिसमें जो है कि पानी कितना है, वाटर है 75%, मतलब 75 लीटर, और चीनी शुगर कितना है, रेस्ट शुगर है 25 लीटर। तो पूछा जा रहा है कि 50% चीनी का बिलियन बनाने के लिए कितना तरल चीनी मिलाया जाए। तो देखो बच्चों 75 लीटर अगर वाटर है तो 50 लीटर अगर इसमें हम और मिला देते हैं तो 75 लीटर बिलियन शुगर भी हो जाएगा, तो 50-50 हो गया। तो ये कितना लीटर हो जाएगा, 150 लीटर हो जाएगा आपको, 75-75 150 लीटर। तो शुगर कितना हमको चीनी कितना लीटर बढ़ाना पड़ा, 50 लीटर। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसका परिकेंद्र O है। तो कहता है कि बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर 60 डिग्री। तो पूछा जा रहा है कि एंगल बी ए सी बराबर क्या होगा। तो बच्चों केंद्र पर का कोण, देखिए ये परिकेंद्र है तो इसके बाहर ये सर्कल है, और हमेशा याद रखिएगा कि केंद्र पर का कोण का आधा कोण चाप पर का कोण होता है, परिधि पर का कोण होता है। तो केंद्र पर का कोण है 60 डिग्री, तो परिधि पर का कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये केंद्र पर का कोण 180 डिग्री रहता तो चाप पर का कोण कितना डिग्री का होता, 90 डिग्री का होता। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 2 नंबर आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें आपको बोला जा रहा है कि 44 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर घनाभ की भुजाओं को एक धात्विक ठोस पिघलाकर कुछ संख्या में 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाए जाते हैं। तो धातु से कितने ऐसे गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक घनाभ है, आपके पास एक घनाभ है, इस तरह का ही होता है घनाभ। ठीक है, ये घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है कि 44 गुना 32 गुना 36 है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। और इस घनाभ को पिघलाकर क्या बनाया जाता है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला बनाया जाता है। एक गोला बनाया जाता है बच्चों जिसकी त्रिज्या कितनी हो, है 12 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि धातु से ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो ये जो घनाभ का आयतन होगा, वॉल्यूम, वो आयतन गोले का आयतन के बराबर होगा, एन गोले के आयतन के बराबर होगा। एन मतलब कि 1 2 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन उतने गुणक में होगा। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक, घनाभ का आयतन बराबर 44 गुना 32 गुना 36 इक्वल टू एन गोला। कितना गोला, एन गोला। और एक गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई, और पाई का वैल्यू है 22/7, और आर क्यू हो गया 12 गुना 12 गुना 12। ठीक है, तो इस तरह से अब कैलकुलेशन कीजिए, 12 दूनी 24, 12 36। अब आ जाइए 44 दूनी 22 दूनी 44, ये भी हो गया। अब आ जाइए 2 से इसे काटेंगे, किसे, 2 से काटिए इसको, तो ये हो गया 2, ये काटिए तो ये हो गया 16।
अब आ जाइए, 3 से इसको काटे तो ये हो गया 4, और 4 से इसे काटे तो ये हो गया 4, और 4 से इसे काटे तो ये हो गया 3, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 7। मतलब कि कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 7 गोले बनाए जा सकते हैं। आपका आंसर हुआ सी नंबर। बच्चों, इस प्रकार आज का सत्र आपका समाप्त होता है, और आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।